देखो अकाउंट्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये है छोटा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन वाइज भी कुछ चीज़ें हैं, जनरल एंट्री वाइज कुछ टफ नहीं है, ये 2 या 3 जनरल एंट्री का पूरा चैप्टर है ये, लेकिन कैलकुलेशन वाइज इसमें बहुत कुछ है। बाई बैक ऑफ इक्विटी शेयर्स, एक कंपनी जब अपना इशू किया हुआ इक्विटी शेयर वापस ले ले पब्लिक से तो उसका रिकॉर्डिंग कैसे होता है, और कैलकुलेशन का भी झमेला है। सर कैलकुलेशन का क्या झमेला है इसमें, वो लोग आपको ये डिसाइड करने बोल देता है बहुत बार कि कितना नंबर ऑफ शेयर आप बाई बैक करोगे, ये आप कैलकुलेट करके निकालो। तो यानी कुल मिला के 2 पार्ट में डिवाइडेड चैप्टर है, नंबर ऑफ शेयर बाई बैक कितना करेंगे वो निकालना है, और फिर बाई बैक का जनरल एंट्री करना है। तो जनरल एंट्री पार्ट में कुछ है नहीं, असल झमेला नंबर ऑफ शेयर में। तो देखो पहले यहाँ पे कुछ बाईबैक का पहले थ्योरी पढ़ लेते हैं, फिर वो रूल्स पे आते हैं। अच्छा, बाईबैक के लिए पैसा अरेंजमेंट कहाँ से होगा वो भी एक बात देखने लायक है। तो द टर्म बाईबैक ऑफ शेयर इंप्लाइज द एक्ट ऑफ परचेजिंग इट्स ओन शेयर्स एंड अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज बाई ए कंपनी। यहाँ पे जनरली आप शेयर से समझो, क्योंकि डिबेंचर या प्रेफरेंस शेयर जब वापस लेते हैं तो उसको रिडम्पशन बोलते हैं, और इक्विटी शेयर जब वापस लेते हैं उसको बाईबैक बोलते हैं। तो यहाँ पर आप शेयर से समझो, जब कंपनी अपना ओन शेयर परचेज कर रहा है वापस। अब इसके लिए सोर्स ऑफ फंड क्या है, तो देखो यहाँ पे 3 सोर्स ऑफ फंड लिखा है। इट इज फ्री रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व एंड प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ एनी शेयर्स अदर देन स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज। एक है फ्री रिजर्व में पैसा पड़ा है या एसपीआर में पैसा पड़ा है, वो यूज कर सकते हो, और नहीं तो फिर दूसरा कोई कैटेगरी का शेयर्स या दूसरा कोई कैटेगरी का सिक्योरिटीज इशू करके पैसा अरेंज कर सकते हो। मतलब आउट ऑफ फ्रेश इशू बोलना चाहता है। आउट ऑफ फ्रेश इशू में आप 2 ही चीज इशू कर सकते हो, या प्रेफरेंस शेयर या डिबेंचर, क्योंकि इक्विटी शेयर बाई बैक कर रहे हो तो इक्विटी शेयर तो इशू कर नहीं पाओगे। अच्छा, नो बाई बैक ऑफ एनी काइंड ऑफ शेयर अदर देन स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज विल बी मेड आउट ऑफ द प्रोसीड ऑफ एनी अर्लियर इशू ऑफ द सेम काइंड ऑफ शेयर। वही बोल दिया ना जो बात हम बोले, आप सेम काइंड ऑफ शेयर इशू करके पैसा अरेंज कर रहे हो और फिर इसी टाइप का शेयर दूसरे लोगों से बाई बैक कर रहे हो, ये अलाउड नहीं है। तो बाई बैक के लिए या तो आप फ्रेश इशू यूज करो दूसरा कोई सिक्योरिटी का, या फिर फ्री रिजर्व और एसपीआर यूज करो। थ्योरेटिकली एक बात और काम का है, वो प्रैक्टिकली उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बाईबैक may be from the existing shareholder on a proportionate basis or from open market or purchasing the issued security to employees। आप कहाँ कहाँ से अपना शेयर वापस ले सकते हो, या तो शेयर मार्केट से खुद ही शेयर खरीदना चालू कर दो, कंपनी शेयर मार्केट से खुद ही शेयर खरीदना चालू कर दे, ये हो गया ओपन मार्केट। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर मतलब आप उन लोगों को बोलो, अनाउंस करो कि जिनके जिनके पास मेरी कंपनी का शेयर वापस देना चाहता है तो कंपनी में आओ और लौटा दो। ये हो गया फ्रॉम एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर ऑन अ प्रोपोर्शनेट बेसिस। सबसे थोड़ा थोड़ा बाईबैक कर लेंगे, या ज़रूरत पड़ा तो पूरा बाईबैक कर लेंगे, वो डिपेंड करता है कि कितना हमको अलाउड है बाईबैक करना। तो पहला तरीका एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को बुलाओ, उनसे ले लो। दूसरा तरीका, जैसे पब्लिक शेयर मार्केट से शेयर खरीदता है वैसे आप भी खरीद लो एज ए कंपनी, अपनी कंपनी का शेयर थोड़ा थोड़ा करके खरीदते रहो जहाँ जहाँ अवेलेबल हो रहा है ऑनलाइन। तीसरा तरीका, अपने एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ को जो आप ई शॉप दिए थे, स्टॉक ऑप्शन ऑफ स्वीट इक्विटी, वो आप बाई बैक कर लो, अपने एम्प्लॉयज़ से शेयर वापस ले लो। ये थियोरेटिकली काम का बात था, प्रैक्टिकल में आपको फ़र्क पड़ेगा नहीं इससे। प्रैक्टिकल में फ़र्क पड़ेगा पहला वाला जो बात पड़े कि वो फ्री रिजर्व, एसपीआर या फिर फ्रेश इशू से होना चाहिए। अब आता है इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा मटेरियल पार्ट, रेलेवेंट पार्ट, बाईबैक कितना कर सकते हैं। क्या हम 1 लाख शेयर मार्केट में बेच के रखे तो 1 लाख का 1 लाख वापस ले सकते हैं, 50,000 ले सकते हैं, 25,000 ले सकते हैं, 75,000 ले सकते हैं, कितना वापस ले सकते हैं, यह डिपेंड करता है 3 कंडीशंस के ऊपर। अच्छा, उसके पहले यहाँ पे एक थ्योरेटिकल चीज़ दी है, वो भी पढ़ लो। बाईबैक ऑथराइज होना चाहिए आर्टिकल से, बाईबैक के लिए एसआर पास होना चाहिए जनरल मीटिंग में। अगर हम 10% से कम का बाईबैक कर रहे हैं तो बोर्ड रिजोल्यूशन से भी काम हो जाएगा। वो वाला पार्ट आगे आएगा जो हम बोल रहा था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो नीचे है। पहले यहाँ पे कुछ नॉर्मल कंडीशंस दिया है। पहला कंडीशन दिया है कि बाईबैक आर्टिकल में ऑथराइज होना चाहिए, नहीं है तो आर्टिकल को अमेंड कर लो। उसके बाद एक एसआर पास करो जनरल मीटिंग में,
हाँ, अगर 10% से कम का बाईबैक कर रहे हो तो फिर आपको बोर्ड रिजोल्यूशन से काम हो जाएगा। नो ऑफर ऑफ बाईबैक मस्ट बी मेड विद इन ए पीरियड ऑफ 365 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजर ऑफ प्रीवियस ऑफर ऑफ बाईबैक। एक बार बाईबैक कर लिए तो फिर 365 दिन तक दोबारा बाईबैक नहीं कर सकते। अब आता है वो 3 कंडीशन जो आपके कैलकुलेशन में काम का है। पहला 3 कंडीशन सिर्फ थ्योरेटिकली काम का था कि आर्टिकल में ऑथराइज होना चाहिए, एसआर पास होना चाहिए और 365 दिन में एक ही बार बाईबैक किया तो दोबारा बाईबैक 365 दिन के पहले नहीं होना चाहिए। अब आता है वो 3 इंपॉर्टेंट कंडीशन, कंडीशन नंबर 4, कंडीशन नंबर 5 एंड कंडीशन नंबर 6, जो आपको ये कैलकुलेट करने में मदद करेगा कि आप कितना नंबर ऑफ शेयर या कितना वैल्यू का शेयर बाई बैक कर सकते हो। कंडीशन नंबर 4 देखो पहले क्या बोला, द बाईबैक ऑफ द शेयर मस्ट नॉट एक्सीड 25% ऑफ टोटल पेड अप इक्विटी कैपिटल। आपका इक्विटी कैपिटल का 25% से ज्यादा आप एक बार में बाईबैक नहीं कर सकते। तो अगर मेरा 1 लाख शेयर बेचा हुआ है, 1 लाख रुपया का शेयर बेचा हुआ है सॉरी, तो हम 25,000 रुपया से ज्यादा का बाईबैक नहीं कर सकते। अगर मेरा 10 लाख रुपया का शेयर बेचा हुआ है तो हम 2.5 लाख रुपया से ज्यादा का बाईबैक नहीं कर सकते। नंबर 2 कंडीशन, द बाईबैक ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ एनी फाइनेंशियल ईयर मस्ट नॉट एक्सीड 25% ऑफ टोटल पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व। अच्छा, वो पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व का भी 25% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ऊपर बोला, सॉरी मेरा एक मिस्टेक हुआ, पॉइंट नंबर 4 में नंबर ऑफ शेयर के बारे में बात किया। पॉइंट नंबर 4 में मेरा एक मिस्टेक हुआ, पॉइंट नंबर 4 में नंबर ऑफ शेयर बोला है। अगर मेरा 10,000 शेयर बेचा हुआ है तो हम 2500 से ज्यादा बाईबैक नहीं कर सकते एक बार में। अगर मेरा 1 लाख शेयर बेचा हुआ है तो हम 25,000 से ज्यादा बाईबैक नहीं कर सकते एक बार में। वो नंबर ऑफ शेयर के लिए था, पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 5 वैल्यू के लिए है। तो पॉइंट नंबर 4 नंबर्स के लिए था, पॉइंट नंबर 5 वैल्यू के लिए है। तुम्हारा पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व मिला के जो वैल्यू हो रहा है उसका 25% से ज्यादा तुम बाईबैक नहीं कर सकते। पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व, मान लो मेरा पेड अप कैपिटल 1 लाख शेयर बेचा हुआ है और एक शेयर का दाम 10 रुपया, मतलब 10 लाख रुपया का शेयर बेचा हुआ है, प्लस मेरा फ्री रिजर्व मान लो 2 लाख रुपये है। तो 10 लाख प्लस 2 लाख 12 लाख, 12 लाख का 25% 3 लाख, 12 लाख का 25% 3 लाख। तो हम 3 लाख रुपया से ज़्यादा का शेयर बाईबैक नहीं कर सकते। तो पहला कंडीशन के हिसाब से हम 2,500 से ज़्यादा शेयर बाईबैक, सॉरी हाँ 25,000 से ज़्यादा का शेयर बाईबैक नहीं कर सकते, 25,000 नंबर ऑफ शेयर। कंडीशन 2 बोल रहे हैं हम 3 लाख रुपया से ज़्यादा का शेयर बाईबैक नहीं कर सकते। और कंडीशन 3 क्या बोल रहा है, इस बाईबैक के बाद मेरा डेब्ट इक्विटी रेशियो 2:1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हम इक्विटी शेयर बाईबैक कर रहे हैं, मान लो पहले मेरा 2 लाख डिवेंचर था या 2 लाख का लोन था और 1 लाख का मेरा इक्विटी शेयर था, सॉरी 2 लाख का इक्विटी शेयर था, चलो नहीं मेरा भी वैल्यू हम कितना बोले थे 10 लाख का इक्विटी शेयर है और मेरा लोन लिया हुआ मान लो 18 लाख। तो मेरा डेब्ट इक्विटी रेशियो क्या है, मेरा वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर 10 लाख है और मेरा लोन लिया हुआ है 18 लाख का, वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर 10 लाख, रिजर्व 2 लाख, लोन लिया हुआ 12 लाख। तो मेरा डेब्ट इक्विटी रेशियो कितना आ रहा है, रिजर्व 10 लाख, इक्विटी शेयर 10 लाख, रिजर्व 2 लाख और लोन लिया हुआ है 12 लाख का। तो मेरा डेब्ट इक्विटी रेशियो क्या आ रहा है, कम ऑन, मेरा डेब्ट इक्विटी रेशियो क्या आ रहा है, मेरा लोन लिया हुआ है 18 लाख का और मेरा डेब्ट डिवेंचर्स सॉरी इक्विटी शेयर इशू किया हुआ है 10 लाख रुपया का और मेरा 2 लाख का फ्री रिजर्व है, 2 लाख का फ्री रिजर्व है, डेब्ट इक्विटी रेशियो 1.5 आएगा 18/12, यानी मेरा डेब्ट इक्विटी रेशियो भी क्या है 1.5 गुना। अब अगर मान लो हम 5 लाख रुपया का इक्विटी शेयर बाईबैक कर लेते हैं, अगर
तो मेरा डेप्ट इक्विटी रेशियो क्या हो जाएगा आफ्टर बाईबैक? हम 5 लाख का बाईबैक करना चाहते हैं, तो मेरा डेप्ट इक्विटी रेशियो क्या हो जाएगा आफ्टर बाईबैक? 18 डिवाइडेड बाई 7 लाख, जो कि 2 से ऊपर चला जा रहा है ना? हाँ सर। तो अगर ये 2 से ऊपर जा रहा है तो आपको अलाउड नहीं है 5 लाख का बाईबैक। तो चलो 4 लाख का करके देखते हैं। अगर हम 4 लाख का बाईबैक करते तो क्या आता? 18 डिवाइडेड बाई 8, ये भी 2 से ऊपर जा रहा है, नॉट अलाउड। मतलब हम 2 को क्रॉस नहीं कर सकते। अगर हम 3 लाख का बाईबैक करें तो 18 डिवाइडेड बाई 9, चलो ये ठीक है, ये एग्जैक्टली 2 पे आके रुक जा रहे हैं। तो मेरा डेप्ट इक्विटी रेशियो 2 या 2 से कम रहना चाहिए। तो यानी मेरा थर्ड कंडीशन भी हमको कितना बाईबैक अलाउड कर रहा है? 3 लाख का। मेरा सेकंड कंडीशन में हमको 3 ही लाख का बाईबैक अलाउ कर रहा था, और मेरा फर्स्ट कंडीशन, मेरा कंडीशन नंबर 4 जो था यहाँ पे, वो मेरे को बता रहा है 25,000 से ज्यादा का बाईबैक नहीं कर सकते। 25,000 रुपया का शेयर, सॉरी 25,000 नंबर ऑफ शेयर, और एक शेयर का वैल्यू कितना? 10, तो 25,000 इंटू 10 कितना हो रहा है? 2.5 लाख। तो मेरा पहला कंडीशन मेरे को बोल रहा है हम 2.5 लाख रुपया, 2.5 लाख का ज्यादा बाईबैक नहीं कर सकता। सेकंड कंडीशन 3 लाख बता रहा है, थर्ड कंडीशन भी 3 लाख बता रहा है। विच एवर इज लोअर, तीनों में से विच एवर इज लोअर, तो हम हाईएस्ट कितना का बाईबैक कर सकते हैं? 2.5 लाख। 2.5 लाख। हम एक बार अपना एग्जाम्पल पूरा रिपीट कर देते हैं आप लोगों को पिक्चर क्लियर करने के लिए। मेरा 10 लाख रुपया का शेयर बेचा हुआ है, 1 लाख शेयर 10 रुपया वाला। मेरा 2 लाख का फ्री रिजर्व है, और मेरा लोन लिया हुआ 18 लाख। अभी तक मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं था, मेरा इक्विटी प्लस रिजर्व 12 लाख हो रहा है, मेरा लोन हो रहा है 18 लाख। हम रेशियो को निकाले तो 1.5 आ रहा है, तो 2 से कम है, चलो टेंशन नहीं। अब हम तीनों कंडीशन चेक किए। पहला कंडीशन बोलता है 25% ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स, तो मेरा 1 लाख शेयर बेचा हुआ है, 1 लाख का 25% 25,000, और एक शेयर का वैल्यू 10 रुपया, तो 25,000 इंटू 10 2.5 लाख। तो मेरा कंडीशन नंबर 4 बता रहा है हम 2.5 लाख से ज़्यादा का बाईबैक नहीं कर सकते। कंडीशन नंबर 5 बता रहा है पेड अप प्लस रिजर्व मिला के मेरा 25% से ज़्यादा का बाईबैक नहीं होना चाहिए। तो मेरा पेड अप शेयर कैपिटल है 10 लाख, रिजर्व था 2 लाख, तो 10 प्लस 2 12 लाख, 12 लाख का 25% 3 लाख। और कंडीशन नंबर 6 बता रहा है आफ्टर बाईबैक मेरा डेप्ट इक्विटी रेशियो 2:1 क्रॉस नहीं करना चाहिए। तो मतलब हम कितना का बाईबैक करें कि वो 2 पे जाके रुक जाए? सर यहाँ पर भी 3 ही लाख निकल रहा है आपका आंसर, आप 3 लाख से ज़्यादा का बाईबैक नहीं कर पाओगे। तो कंडीशन नंबर 1 बता रहा है 2.5 लाख, कंडीशन नंबर 2 बता रहा है 3 लाख, कंडीशन नंबर 3 भी बता रहा है 3 लाख। विच एवर इज लोअर का नियम है, क्योंकि कोई भी कंडीशन टूटना नहीं चाहिए, इसलिए विच एवर इज लोअर का नियम है। तो मेरा विच एवर इज लोअर में 2.5 लाख आंसर आ रहा है, तो यानी मेरा कंपनी 2.5 लाख रुपया का शेयर बाईबैक कर सकता है। इज इट फाइन फॉर एवरीवन? किसी को कुछ डाउट है तो बोलो, सम्स में और क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी। यहाँ डेप्ट का मतलब है सिक्योर्ड प्लस अनसिक्योर्ड लोन, मतलब बैलेंस शीट के पॉइंट ऑफ व्यू से जाओ तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन, और इक्विटी का मतलब है इक्विटी प्लस फ्री रिजर्व्स। फ्री रिजर्व्स का मतलब आप लोग जानते ही हो जनरली। अच्छा, सारे शेयर बाईबैक के पहले फुल्ली पेड अप होने चाहिए, अगर नहीं है तो फुल्ली पेड अप कर लो, मतलब कॉल मनी मंगवा लो। सारे शेयर बाईबैक के पहले फुल्ली पेड अप होने चाहिए। तो 7 कंडीशन था। पहला कंडीशन आर्टिकल में ऑथराइज्ड होना चाहिए, दूसरा कंडीशन एसआर पास करो जनरल मीटिंग में, तीसरा कंडीशन एक बार बाईबैक कर लिया तो अगला 365 दिन तक बाईबैक नहीं कर सकते, चौथा कंडीशन नंबर ऑफ शेयर 25% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, पांचवा कंडीशन पेड अप इक्विटी कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व से का 25% से ज़्यादा का आप बाईबैक नहीं कर सकते, नंबर 6 कंडीशन डेप्ट इक्विटी रेशियो आफ्टर बाईबैक 2:1 नहीं क्रॉस करना चाहिए, नंबर 7 कंडीशन बाईबैक मस्ट बी फुल्ली पेड अप। जिसमें से पहला, दूसरा, तीसरा और 7वां ये थ्योरेटिकल कंडीशन है, चौथा, पांचवा, छठा मेन है, क्योंकि वो प्रैक्टिकल सम्स करने के लिए काम आएगा। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे बोला, एज पर सेक्शन 69(1) वेयर अ कंपनी परचेज इट्स ओन शेयर आउट ऑफ फ्री रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम। अगर आप फ्रेश इशू में नहीं जा रहे हो,
आपके पास फ्री रिजर्व सिक्योरिटी प्रीमियम में पैसा पड़ा है, वहीं से बाई बैक कर रहे हो, तो आपको CRR अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे डिवेंचर में था ना, DRR अकाउंट क्रिएट करना पड़ता था, डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट। अगर आप अपना ही पैसा यूज कर रहे हो रिजर्व और PL का बाई बैक करने के लिए, तो आपको एक रिडेम्पशन रिजर्व क्रिएट करना पड़ता है। यहाँ वहाँ पे उसका नाम था डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, यहाँ उसका नाम है कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। ठीक है, इसमें किसी को कुछ बोलना है? कोई क्वेरी नहीं, चलो ठीक है। जर्नल एंट्री, अच्छा ये सब तो वही कैलकुलेशंस को दोबारा दिखाया है, तो आपको उतना जानने का नहीं है। जर्नल एंट्रीज आपको नॉर्मली हम यहाँ पर बता दे रहे हैं, 4 ही जर्नल एंट्री हम पहले ही बोला था। पहला है, अगर आप कोई और सिक्योरिटी इशू करके पैसा उठा रहे हो तो वो सिक्योरिटी इशू करने का एंट्री। मान लो आप डिबेंचर इशू कर रहे हो, मान लो आप प्रेफरेंस शेयर इशू कर रहे हो, तो उसका एंट्री, मतलब बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम, या बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। मतलब आप पैसा अरेंज कर रहे हो आउट ऑफ फ्रेश इशू, अगर तो कोई और सिक्योरिटी इशू कर रहे हो उसको इशू करने का एंट्री। फिर आया डिसीजन ऑफ बाईबैक का एंट्री। तो पहले कैपिटल कैंसिल करोगे और इक्विटी शेयर होल्डर नाम का एक नया अकाउंट खोलोगे। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर, अगर एट पार पे रिडीम कर रहे हो, एट पार पे बाई बैक कर रहे हो। अगर प्रीमियम पे बाई बैक कर रहे हो तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन बाई बैक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अकाउंट, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। अगर डिस्काउंट पे रिडीम कर रहे हो, जो जनरली कोई करता नहीं है, ये केस आपके क्वेश्चन में नहीं रहेगा, फिर भी यहाँ पे एंट्री ये बता देते हैं। अगर डिस्काउंट पे रिडीम करते हो या डिस्काउंट पे बाई बैक करते हो तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर टू कैपिटल रिजर्व, क्योंकि डिस्काउंट कंपनी के लिए फ़ायदा है। डिस्काउंट पे बाई बैक हो रहा है मतलब कंपनी के लिए फ़ायदा है, तो कैपिटल रिजर्व क्रिएट हो गया। और प्रीमियम दे रहे हो तो प्रीमियम कंपनी के लिए नुकसान है या एक्सपेंस है, इसलिए प्रीमियम डेबिट हो गया। CRR अकाउंट क्रिएट करने का एंट्री क्या होगा? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट जनरल रिजर्व अकाउंट या PL अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। ये आप एंट्री पहले भी जानते हो। जो भी रिजर्व या PL आप यूज़ कर रहे हो CRR बनाने के लिए, उसको डेबिट करो टू CRR अकाउंट। और बाईबैक का प्रीमियम को कहाँ ट्रांसफ़र करोगे? PL में। बाईबैक पे जो भी प्रीमियम दे रहे हो अगर, वो PL में भेज दो। तो यहाँ पे एंट्री हो जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट या PL अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन बाईबैक। तो पहला एंट्री हो रहा है नया फ्रेश इशू करने का। दूसरा एंट्री बाईबैक के प्रोसेस को चालू करने का, मतलब कैपिटल को कैंसिल करने का। तीसरा एंट्री CRR क्रिएट करने का। चौथा एंट्री वो जो प्रीमियम दे रहे हो बाईबैक के टाइम में, उस प्रीमियम को एडजस्ट करने का एंट्री। पांचवा एंट्री पेमेंट का। तो इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, अगर हम पेमेंट करें तो इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। अगर इस बाईबैक के पर्पस पे कोई खर्चा लगा है तो एक्सपेंस ऑन बाईबैक अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। और फिर ये बाईबैक का एक्सपेंस को राइट ऑफ करना पड़ेगा, तो PL टू एक्सपेंस फॉर बाईबैक। तो पहला काम हुआ फ्रेश इशू करने का। दूसरा काम बाईबैक का डिसीजन लेने का, यानी इक्विटी शेयर कैंसिल करने का। तीसरा एंट्री CRR क्रिएट करने का। चौथा एंट्री बाईबैक का प्रीमियम को एडजस्ट करने का। पांचवा एंट्री पेमेंट करो शेयर होल्डर को। छठा एंट्री और सातवां एंट्री अगर क्वेश्चन में होगा तो, कि बाईबैक के रिलेटेड कुछ खर्चा लगा, तो एक्सपेंस टू कैश एंड बैंक और फिर PL टू एक्सपेंस। यहाँ पे नोट में दिया है कुछ कंपनी बाईबैक एक्सपेंस को डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मानती है, तो क्या करोगे? उसको पहले बैलेंस शीट में दिखाओगे, फिर हर साल थोड़ा थोड़ा PL में भेजोगे, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरह। अच्छा, यहाँ पे बोला एक बात और, फॉर एनी अदर ट्रांजेक्शन गिवन इन दी प्रॉब्लम, मतलब क्वेश्चन में, यूजुअल अकाउंटिंग एंट्री शुड बी पास्ड। सर ऐसा क्या दे सकता है? कभी कभी बोलता है कि पैसा अरेंज करने के लिए कंपनी को इन्वेस्टमेंट बेच दिया, तो वो इन्वेस्टमेंट बेचने का एंट्री भी कर लेना। मतलब कोई एसेट बेचा है कंपनी अगर बाईबैक का पैसा अरेंज करने के लिए, तो वो सम्स में अगर बोलेगा तो वो एंट्री करेंगे। चलो एक सम्स करते हैं। द अंडर नोटेड balances were extracted from the balance sheet of Z Limited.
जी लिमिटेड का बैलेंस शीट में कुछ डेटा दिया हुआ है। 20,000 इक्विटी शेयर है 10 रुपये वाला, मतलब 2 लाख रुपए का इक्विटी शेयर इशू किया हुआ कंपनी। फ्री रिजर्व है कंपनी के पास 1.5 लाख का। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में पड़ा है पहले से 1 लाख। 10% डिवेंचर है कंपनी का 1 लाख रुपये का। द डायरेक्टर ऑफ जी लिमिटेड हैड डिसाइडेड टू बाई बैक इक्विटी शेयर कंडीशन एज पर द कंपनीज एक्ट हैव बीन कंप्लाइड विथ, और वो सारा कंडीशन फॉलो किया है जो कंपनीज एक्ट में लिखा है, मतलब आर्टिकल से अप्रूवल, एसआर पास करना, बाईबैक को फुल्ली पेड अप करवाना, वो सब वो काम कर लिया है। पहला बोला बाईबैक मैक्सिमम इक्विटी शेयर एट पार अगर करे तो, और अगर कंपनी बाईबैक 4000 इक्विटी शेयर करना चाहे तो। मतलब आपको 2 क्वेश्चन दिए एक ही क्वेश्चन में। अगर कंपनी पार पे रिडीम करना, पार पे बाईबैक करना चाहता है तो बताओ कितना इक्विटी शेयर बाईबैक करेगा। दूसरा केस दिया है कंपनी अगर 4000 इक्विटी शेयर बाईबैक करना चाहे तो क्या बेस्ट पॉसिबल प्राइस होगा। कंपनी अगर मैक्सिमम इक्विटी शेयर 40 रुपये पर शेयर, मतलब कंपनी बोल रहा है कि हम 40 रुपये एक शेयर का देंगे, तब बताओ एंट्री क्या होगा। बाईबैक मैक्सिमम इक्विटी शेयर एट 10% डिस्काउंट, अगर कंपनी 10% डिस्काउंट पर बाईबैक करना चाहे तो कितना इक्विटी शेयर बाईबैक करेगा, और मैक्सिमम नंबर इक्विटी शेयर एट बेस्ट पॉसिबल प्राइस। तो 5 केस दिया आपको, आप एक एक केस में नंबर ऑफ शेयर बाईबैक कितना करेगा वो कैलकुलेट करके बताओ। क्वेश्चन क्लियर है कि क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है, तब हम सॉल्यूशन में जाएं। चलो पहला केस, अगर कंपनी पार पे रिडीम करे, पार पे बाईबैक करे तो कितना नंबर ऑफ शेयर बाईबैक करेगा। देखो तीनों कंडीशन सॉल्व किया और फिर तीनों कंडीशन में जो मिनिमम आया उतना शेयर बाईबैक के लिए रखा। सॉल्व करने का तरीका, पहला देखो कितना नंबर ऑफ शेयर है कंपनी के पास, 20,000। पहला कंडीशन क्या है, नंबर ऑफ शेयर का 25% से ज्यादा बाईबैक नहीं कर सकता। 20,000 का 25% 5,000। तो पहला पार्ट सॉल्व किया, 25% पेड ऑफ इक्विटी कैपिटल, 20,000 इंटू 25%, 5,000 इक्विटी शेयर एट पार। कंपनी अगर पार पे रिडीम करे तो हाईएस्ट 5,000 शेयर रिडीम कर सकता है, और एक शेयर का वैल्यू कितना है 10 रुपया, यानी आपके हिसाब से 50,000 का मैक्सिमम बाईबैक हो सकता है। ठीक है। सेकंड कंडीशन क्या बोला है, पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व का 25% से ज़्यादा बाईबैक नहीं हो सकता। मेरा पेड अप कैपिटल कितना है 2 लाख, फ्री रिजर्व कितने हैं, एक 1.5 लाख और एक 1 लाख है। फ्री रिजर्व एंड सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट तो 2.5 लाख, सॉरी 2 लाख पेड अप कैपिटल, फ्री रिजर्व 1.5 लाख, सिक्योरिटी प्रीमियम 1 लाख, 4.5 लाख मेरा इक्विटी प्लस रिजर्व है। 4.5 लाख का 25%, 11,250 मैक्स, सॉरी 1,12,500, एक जीरो मिसिंग हो गया यहाँ पे, 1,12,500। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर कितना बाईबैक कर सकते हैं, 1,12,000 पार पे रिडीम करने का बात की है तो 1,12,500 डिवाइडेड बाई 10, मतलब 11,250 शेयर कंपनी बाईबैक कर सकता है सेकंड कंडीशन के हिसाब से। पहला कंडीशन बता रहा है कंपनी हाईएस्ट 5,000 का बाईबैक कर सकते हैं। दूसरा कंडीशन बता रहे हैं कंपनी 11,250 का हाईएस्ट बाईबैक कर सकता है। Therefore 11 to 50 इक्विटी शेयर कैन बी ब्रॉट बैक, हाउएवर इट इज लिमिटेड टू 5,000 शेयर एज पर लिमिट 1। देखो सेकंड कंडीशन बोल रहा है 11,250, लेकिन लिमिटेड तो हो गया, 5,000 से ज्यादा का बाईबैक नहीं कर सकते। अब आ गया डेप्ट इक्विटी रेशियो आफ्टर द बाईबैक शुड नॉट एक्सीड 2:1। तो डेप्ट बाई इक्विटी आफ्टर बाईबैक, तो मेरा डेप्ट कितना है क्वेश्चन में 1 लाख, 10% डिवेंचर ऑफ 1 लाख रुपीज डिवाइडेड बाई, कैसे सॉल्व किया देखो, पहला दोनों कंडीशन के हिसाब से हाईएस्ट कितना बाईबैक हो सकता है, 5 नंबर ऑफ शेयर का बात हो रहा है, 5,000 का। तो देखो वही फॉर्मूला में यूज कर लिया, डेप्ट 1 लाख डिवाइडेड बाई इक्विटी प्लस रिजर्व मिला के कितना था 4.5 लाख, और अब 5,000 बाईबैक कर सकते हो, पार पे रिडीम करते हो तो एक का दाम 10 रुपया, तो 50,000 माइनस की तो 1 लाख बाई 4 लाख, तो मेरा बाईबैक का कंडीशन कितना आ रहा है 0.25। क्या मेरा लिमिट टूट रहा है, नहीं, तो हम 5,000 का इजीली बाईबैक कर सकते हैं। तो सॉल्व करने में ज़्यादा नौटंकी करना नहीं है डेप्ट इक्विटी में, आपका पहला दोनों कंडीशन में जो स्मॉलर आ जाए उसी को डेप्ट इक्विटी में इक्विटी से माइनस कर लो, फिर देख लो आपका रेशियो टूट रहा है क्या। अगर टूटे तो फिर आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन चेक करना पड़ेगा
कि हम कितना का बाईबैक कर सकते हैं। जनरली आपके एग्जाम में नहीं टूटेगा वो कंडीशन, तो आप बोल सकते हो कंपनी कैन बाईबैक मैक्सिमम 5000 इक्विटी शेयर एट पार, 50,000 का बाईबैक कर सकते हैं, 50,000 रुपया का। कंडीशन 2 पे आते हैं, ये मजेदार होगा। बाईबैक 4000 इक्विटी शेयर एट बेस्ट पॉसिबल प्राइस। लो अब आपको प्राइस भी निकालने बोल दिया। तो पहले तो वही कंडीशन चेक किया भैया, 20,000 इंटू 25%, 5,000। कंपनी कितना बाईबैक करना चाहता है, लेकिन कंपनी कितना नंबर ऑफ शेयर बाईबैक करना चाहता है भाई? क्वेश्चन बोला है 4,000, बाईबैक 4000 इक्विटी शेयर एट बेस्ट पॉसिबल प्राइस। तो क्या पहला कंडीशन टूट रहा है क्या? कहीं कंपनी कर सकता है क्या 4,000 शेयर बाईबैक पहले कंडीशन के हिसाब से? कर सकता है। वेरी गुड। बाईबैक अमाउंट 4.5 लाख, वही रिजर्व इंटू 25% के तो 1,12,500। अब देखो इस वाला इक्वेशन की मदद से लोग प्राइस निकाल लेगा। देखो एक बात बताओ, इस क्वेश्चन में क्या हमको नंबर ऑफ शेयर पे माथापच्ची करना है क्या? नहीं करना है। आपको खाली प्राइस से माथापच्ची करना है कि क्या बेस्ट पॉसिबल प्राइस पे बाईबैक करें। तो इसीलिए देखो क्या किया, खाली पहला कंडीशन में चेक कर लिया कि मेरा रूल तो नहीं टूट रहा है ना। अगर मान लो पहला कंडीशन में 3,000 आंसर आता तो कंपनी 4,000 बाईबैक कर ही नहीं पाता, कंपनी हाईएस्ट 3,000 ही बाईबैक करता। लेकिन जब पहला कंडीशन में 4,000 का लिमिट नहीं टूटा तो आई एम ऑन द सेफ साइड। अब हम क्या किया, हम निकाला कि मेरा बाईबैक का अमाउंट कितना हो सकता है। 4.5 लाख इंटू 25%, 1,12,500। अब उस 1,12,500 को 4,000 से डिवाइड किया, मतलब कंपनी 28 रुपया 12 पैसा में बाईबैक कर सकता है। कंपनी के पास 1,12,500 देने के लिए। सेकेंड कंडीशन आपको यह सिखाता है कि कंपनी के पास 1,12,500 है देने के लिए। देखो फॉर्मूला में क्या लिखा बाईबैक प्राइस में, अमाउंट अवेलेबल फॉर बाईबैक। मतलब सेकंड कंडीशन आपको यह सिखाता है, पहला कंडीशन आपको यह सिखाता है कि कितना नंबर चल सकता है, सेकंड कंडीशन आपको यह सिखाता है कि कितना अमाउंट अवेलेबल है। पिछला क्वेश्चन में वो पार था इसलिए 10 से डिवाइड करके नंबर ऑफ शेयर निकाले थे, या नंबर ऑफ शेयर निकालने का जरूरत ही नहीं है हमको क्योंकि वो तो क्वेश्चन खुद बोला है। तो हम स्ट्रेट फॉरवर्ड 1,12,500 को 4,000 इक्विटी शेयर से डिवाइड किए तो मेरा 28 रुपया 12 पैसा आ गया। मतलब आपको सेकंड इक्वेशन बता रहे हैं 4,000 इक्विटी शेयर कैन बी ब्रॉट बैक एक 28 रुपया 12 पैसा, जिसमें 18 रुपया 12 पैसा प्रीमियम हो गया। मतलब क्योंकि 10 रुपया तो फेस वैल्यू है ही, ये तो अपने को समझ में पहले से ही पता है। तो 18 रुपया 12 पैसा प्रीमियम पे कंपनी बाईबैक कर सकते हैं। एक बार थर्ड कंडीशन भी चेक करके देख लो, 1 लाख डिवाइडेड बाई 4.5 लाख माइनस 1,12,500, ठीक है। कंपनी मैक्सिमम कितना रुपया बाईबैक करेगा? 1,12,500 का। तो मेरा डेप्ट इक्विटी रेशियो क्या आ रहा है? 1 लाख डेप्ट है डिवाइडेड बाई इक्विटी एंड रिजर्व है 4.5 लाख। सेकंड कंडीशन मेरे को बता रहा है 1,12,500 रुपया जाएगा जेब से, तो 4.5 लाख माइनस 1,12,500, तो मेरा डेप्ट इक्विटी रेशियो आ रहा है 0.3:1। कोई के मन में आ रहा है सर 1,12,500 में तो प्रीमियम भी है, कोई के मन में आ रहा है? हाँ, और वैसे भी देखो डेप्ट इक्विटी रेशियो जब तुम बोलते हो मनीष, तो डेप्ट बाई इक्विटी, इक्विटी में तो वैसे भी कैपिटल प्लस रिजर्व आता ही है। तो हम ये 4.5 लाख में भी कैपिटल प्लस रिजर्व इंक्लूडेड है, देख लो। ये 4.5 लाख खाली इक्विटी का वैल्यू नहीं है, देखो क्वेश्चन में। हाँ, इसमें रिजर्व भी है, सिक्योरिटी प्रीमियम भी है। तो फिर हम अगर माइनस विथ प्रीमियम कर रहे हैं तो क्या बुरा कर रहे हैं? हम तो ठीक ही कर रहे हैं। हम पीसेस को पीसेस से ही तो माइनस कर सकते हैं, हम पीसेस को केजी से तो माइनस ऐसे भी नहीं कर सकते थे। दोनों अगर अलग अलग पैरालांस पे होता तो हम ऐसे भी माइनस नहीं कर पाते। तो वैसे भी हमको दोनों एक ही पैरालांस पे होना जरूरी था और ये ऑटोमेटिकली आ गया। तो अगर किसी के मन में डाउट आए तो वो टेंशन का दरकार नहीं है। तो 1 लाख डिवाइड बाय 4.5 लाख माइनस 1,12,500। थर्ड कंडीशन सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका है हम कितना शेयर बाईबैक कर रहे हैं उसका वैल्यू कितना हो रहा है प्रीमियम के साथ। तो मेरा रेशियो आ रहा है 0.3:1। क्या मेरा नियम टूट रहा है? नहीं, 2 से डबल से रेशियो नहीं ज़्यादा बढ़ रहा है, उल्टा 1 से भी कम है रेशियो। तो और ही बढ़िया है।
तो यानी कंपनी 4000 शेयर बाईबैक कर सकता है 28 रुपया 12 पैसा करके। कंडीशन नंबर सी पे आते हैं। बाईबैक मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर है 40 रुपीज़ पर शेयर। लो यहाँ पे अमाउंट का कंडीशन लगा दिया। कंपनी बोला भैया हम एक शेयर पे 40 रुपये से ज़्यादा नहीं देंगे। तो अब देखो हमको सेकंड कंडीशन में नंबर ऑफ शेयर निकालना पड़ेगा। देखो क्या किया, पहला कंडीशन वही 20,000 इंटू 25%, 5,000 बाईबैक कर सकते हैं पहला कंडीशन के हिसाब से। दूसरे कंडीशन के हिसाब से 4.5 लाख इंटू 25%, 1,12,500 डिवाइडेड बाई एक शेयर कितना में बाईबैक करेगा 40 रुपया, तो मतलब 2,812.5, यानी 2,812 शेयर कंपनी बाईबैक कर सकता है सेकंड कंडीशन के हिसाब से। देखो मजेदार केस, हम लोग जो पहला सम सॉल्व किए भाई, पहला एग्जांपल या पहला केस, उसमें पार पे था तो 1,12,500 को 10 से डिवाइड किए तो मेरा नंबर ऑफ शेयर आया था। हम चेक कर लिए पहला और दूसरा कंडीशन में क्या हम उतना बाईबैक कर सकते हैं, दोनों में जो मिनिमम आ गया। सेकंड केस में क्या हुआ, हमको यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर फिक्स कर दिया था, तो हम सेकंड कंडीशन को यूज किए वैल्यू निकालने में कि हम कितना रुपया में एक शेयर बाईबैक कर सकते हैं। थर्ड कंडीशन में वो लोग रुपया पे लिमिट लगा दिया, तो हम सेकंड कंडीशन में हम जितना वैल्यू का बाईबैक कर सकते हैं उसको रुपया से डिवाइड करके नंबर ऑफ शेयर निकाल लिए। तो जब रुपया गिवन हो, आप कितना में बाईबैक कर रहे हो, पहला कंडीशन में भी रुपया गिवन था, पार पे रिडीम कर रहे थे मतलब 10 रुपया पे, और तीसरा कंडीशन में भी रुपया गिवन है कि एक शेयर के पीछे हम 40 रुपया से ज्यादा देंगे नहीं, तो वहां भी रुपया से डिवाइड किए। तो पहला कंडीशन हमको बता रहा है 5,000 शेयर बाईबैक कर सकते हो, दूसरा कंडीशन बता रहा है 2,812 शेयर बाईबैक कर सकते हो। कौन सा वाला फॉलो करना पड़ेगा हमको अल्टीमेटली? 2,812। अब बोला डेब्ट इक्विटी रेशियो शुड नॉट एक्सीड 2:1, इट इज नॉट एक्सीडिंग 2:1। एक बार चेक करके देख लो, अगर हम 1,12,500 रुपया देते हैं तो वही 1 लाख डिवाइडेड बाई 4.5 लाख माइनस 1,12,500। सेकंड कंडीशन हमको 1,12,500 रुपया तो देना अलाउ कर ही रहा है, जो अभी ऊपर सॉल्व किए थे डेब्ट इक्विटी रेशियो, वही तो फॉर्मूला यहाँ लग जाएगा। 1 लाख डिवाइडेड बाई 4.5 लाख माइनस 1,12,500, वही 0.3:1 आएगा। मतलब मेरा कंडीशन नहीं टूट रहा है, तो हम 2,812 शेयर बाईबैक कर सकते हैं 40 रुपया पर शेयर करके। एक सेकंड होल्ड करो। तो हम थर्ड मेरा एग्जांपल में ये निकला कि हम 2,812 शेयर 40 रुपया करके बाईबैक कर सकते हैं। चौथा कंडीशन हमको क्या दिया है क्वेश्चन में? 10% डिस्काउंट पे अगर रिडीम करें तो हाँ, तो मतलब 9 रुपया में बाईबैक करना चाहते हैं तो बस यहाँ 40 की जगह 9 लिख लो। तो देखो पहला कंडीशन हमको वही निकलेगा मेरा 5,000 शेयर, 20,000 शेयर इंटू 25%। सेकंड कंडीशन क्या होगा, वही 4.5 लाख इंटू 25%, मतलब हम 1,12,500 दे सकते हैं। 1,12,500 डिवाइड बाय 9 किए तो मेरा नंबर ऑफ शेयर है 12,500। तो पहला कंडीशन बता रहा है हम 5,000 शेयर बाईबैक कर सकते हैं, और दूसरा कंडीशन बता रहा है 12,500, विच एवर इज लोअर, हम 5,000 बाईबैक कर सकते हैं। क्या 5,000 बाईबैक करने से मेरा डेब्ट इक्विटी रेशियो टूटेगा क्या? सर नहीं टूटेगा, पहला वाला एग्जांपल में सॉल्व किए थे। 1 लाख डिवाइड बाय 4.5 लाख माइनस 50,000 करने से 0.25 आ रहा है रेशियो, तो डेब्ट इक्विटी रेशियो नहीं टूट रहा है। तो अगर डेब्ट इक्विटी नहीं टूट रहा है मतलब हम 5,000 बाईबैक कर सकते हैं, 5,000 इंटू 9 रुपया करके, 5,000 शेयर 9 रुपया करके हम बाईबैक कर सकते हैं, मेरा कंडीशन नहीं टूटेगा। लास्ट केस क्या है? लास्ट केस में आपको न नंबर ऑफ शेयर बोला, मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर एट बेस्ट पॉसिबल प्राइस। आपको कोई नंबर ऑफ शेयर का लिमिट नहीं दिया, पैसा का भी लिमिट नहीं दिया, मतलब आखिरी केस में सारा लिमिट ओपन है। तो पहला वही निकाले 20,000 इंटू 25%, 5,000 शेयर। दूसरा कंडीशन वही 4.5 लाख इंटू 25%, 4.5 लाख इंटू 25%, 1,12,500। अब 1,12,500 को 5,000 से डिवाइड किए तो मेरा आंसर आया 22.5 रुपया 50 पैसा। हम 22.5 रुपया 50 पैसा मैक्सिमम प्राइस दे सकते हैं। तो डेब्ट इक्विटी रेशियो मेरा 2:1 है, सी ने वो क्रॉस करेगा नहीं, तो हम
₹22.5 मेरा बेस्ट पॉसिबल प्राइस आएगा। तो ये पांचों कंडीशन आपको क्लियर है। 5 अलग अलग टाइप का वैरायटी दिया आपको, कोई एक वैरायटी एग्जाम में देगा या कोई 2 दे देगा। एक और सम्स करते हैं। आपको एक बैलेंस शीट दिया है नीना लिमिटेड का, जिसमें आपको बता रहा ऑथराइज कैपिटल है कंपनी का 20,000 इक्विटी शेयर, 20,000 10% प्रेफरेंस शेयर और 4,000 इक्विटी शेयर है। ₹50 ईच फुल्ली पेड अप है, ₹50 वैल्यू है एक शेयर का। रिजर्व एंड सरप्लस में दिया है सिक्योरिटी प्रीमियम है 40,000 का, जनरल रिजर्व है 1.5 लाख का, पीएल अकाउंट है 2 लाख का, 12% डिबेंचर है 1 लाख का, बैंक लोन है 1 लाख का और करंट लाइबिलिटी एंड प्रोविजन है 75,000 का। इधर में बताया फिक्स्ड एसेट है 7,55,000, इन्वेस्टमेंट है 1 लाख और करंट एसेट लोन एंड एडवांस में आपको दिया है स्टॉक डेटर बैंक बैलेंस। स्टॉक बता रहा है 50,000, डेटर 1,20,000, बैंक बैलेंस 40,000। तो आपको एक बैलेंस शीट दी है। 4,000 इक्विटी शेयर है कंपनी के, ₹50 फुल्ली पेड अप वाले 2 लाख वैल्यू का और प्रीमियम में मेरे पास पैसा है 3.5 लाख, 3,90,000 मेरे पास प्रीमियम में पैसा पड़ा है रिजर्व एंड सरप्लस में, सॉरी। और डेप्ट है मेरा 1 लाख डिवेंचर और 1 लाख बैंक लोन, तो 2 लाख का मेरा डेप्ट है। मेरे को भाई ABCD करके 4 केस दिए। पहला बोला अगर बाईबैक एट मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर एट पार वैल्यू पे करे तो बाईबैक ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर एट अ प्रीमियम ऑफ ₹25, बाईबैक ऑफ 800 इक्विटी शेयर एट बेस्ट पॉसिबल प्राइस एंड बाईबैक ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर एट बेस्ट पॉसिबल प्राइस। सेपरेटली सॉल्व करना है। तो पहला तो देखो भाई 4,000 इक्विटी शेयर है, 25% करके यानी 1,000 शेयर बाईबैक कर सकते हैं। जब पार पे रिडीम कर रहा है तो मतलब ₹50 पे रिडीम कर रहे हैं, तो 1,000 इंटू 50, ₹50,000 कंपनी दे सकते हैं। बाईबैक अमाउंट शुड नॉट एक्सीड 25% ऑफ पेड अप कैपिटल, सेकंड कंडीशन। तो पेड अप कैपिटल कितना है मेरा, इक्विटी प्लस प्रेफरेंस मिला के 4 लाख और फ्री रिजर्व, जनरल रिजर्व एंड पीएल मिला के 3.5 लाख, सिक्योरिटी प्रीमियम है मेरे पास 40,000। तो मेरा कुल मिला के 7,90,000 मेरा इक्विटी प्लस कैपिटल प्लस रिजर्व आ रहा है। तो 7,90,000 का 25%, 1,97,500 रुपीज़ का हम बाईबैक कर सकते हैं। और हम कितना देने को तैयार है, 50,000, तो इजीली कर सकते हैं। तो डेप्ट इक्विटी रेशियो मेरा कितना होगा आफ्टर बाईबैक, मेरा डेप्ट कितना है 2 लाख और मेरा इक्विटी कितना है 2 लाख प्लस 3, 4, 4.5, 3.5, 390, तो 2 लाख प्लस 390 मतलब 590। 590 का मेरा इक्विटी प्लस रिजर्व है और मेरा लोन है केवल 2 लाख, तो 2 लाख बाई 590। अगर हम 50,000 का बाईबैक कर भी लें तो मेरा डेप्ट इक्विटी रेशियो नहीं टूटेगा। देख लो 2 लाख बाई 740, 790 है मेरा सारा रिजर्व एंड कैपिटल मिला के 790। हम 50,000 का बाईबैक करें तो 740 होगा, तो 2 लाख बाई 740 मेरा 0.27 रेशियो आ रहा है, जो कि 2:1 से 1 कम है, यानी हम 1000 शेयर बाईबैक कर सकते हैं एट पार पे। सेकंड कंडीशन वही ₹25 प्रीमियम पे, तो मेरा ₹50 वैल्यू है प्लस 25, हम ₹75 देना चाहते हैं, तो 1,000 इंटू 75 यानी हम ₹75,000 देना चाहते हैं सेकंड कंडीशन में, तो हम 75,000 दे सकते हैं, आराम से दे सकते हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं है। तो यानी 1000 शेयर हम 75 पे भी बाईबैक कर सकते हैं। बेस्ट पॉसिबल प्राइस तो वही कहानी, 1000 शेयर बाईबैक करना चाहता है, मैक्सिमम बाईबैक 1,97,500 का हो सकता है, 800 से डिवाइड किया, मेरा वैल्यू आ गया 246.87। सेम कंडीशन है गाइस, जो पिछला सम में किए सेम टू सेम है। तो डेप्ट इक्विटी रेशियो मेरा डेप्ट बाई इक्विटी वही 0.34 आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब हम 800 से 246.87 पर बाईबैक कर सकते हैं। और फोर्थ कंडीशन भी वही है, बेस्ट पॉसिबल प्राइस निकालना है, तो कितना रुपया का बाईबैक कर सकते हैं डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर, पहला कंडीशन में जो है वो करो, रेशियो तो वही रहना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरा जो सेकंड कंडीशन में आंसर आए 197.50 रुपीज़ 0.50 पैसा, वही मेरा बाईबैक का प्राइस हो सकता है। ये डिस्कस करने का दरकार है क्या किसी को? सेम डिट्टो सम से गाइस, हम 2 सम डिट्टो रखा है आप लोग के लिए, 1 और 2 प्रैक्टिस के लिए, कोई दरकार नहीं है। चलो ठीक है, हम थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं और 5 मिनट का क्लास है। भारत लिमिटेड डिसाइडेड टू बाय बैक 50,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 रुपीज ईच। फॉर दिस पर्पज कंपनी इशूड 10% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 रुपीज ईच। देखो यहाँ पे फ्रेश इशू से कर रहा है,
कंपनी 50,000 इक्विटी शेयर बाईबैक करना चाहता है 10 रुपया वाला, और उसके लिए प्रेफरेंस शेयर 100 रुपया वाला बेचना चाहता है इक्विवेलेंट अमाउंट का। एज्यूम दैट बाईबैक इज कैरिड ऑन एक्चुअली अंडर लीगली परमिसेबल टर्म। मतलब बाईबैक आपको वो नहीं निकालना है नंबर ऑफ शेयर कितना बाईबैक कर रहे हैं, बोला वो सब कंपनी कर ली है और कंपनी डिसाइड किया है कि बाईबैक हो सकता है, आपको खाली जनरल एंट्री मांगा है मारने। तो देखो पहले बैंक टू प्रेफरेंस शेयर 5 लाख रुपया का हम बाईबैक करना चाहते हैं ना, 50,000 इंटू 10, 50,000 इक्विटी शेयर 10 रुपया वाला, यानी 5 लाख रुपया का हम बाईबैक करना चाहते हैं। तो हम 5 लाख रुपया का इक्विटी शेयर इशू किए, प्रेफरेंस शेयर इशू किए, तो बैंक टू 10% प्रेफरेंस शेयर, फिर हम कैपिटल कैंसिल किए तो इक्विटी शेयर कैपिटल टू इक्विटी शेयर होल्डर, और फिर पेमेंट कर दिए इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। CRR क्रिएट करने का दरकार नहीं है क्योंकि बाईबैक आउट ऑफ फ्रेश इशू है। तो ये 3 ही जनरल एंट्री करना है, पहले प्रेफरेंस शेयर इशू करने का एंट्री, फिर इक्विटी शेयर कैपिटल को कैंसिल करने का एंट्री, और फिर इक्विटी शेयर होल्डर को पेमेंट करने का एंट्री। यहाँ पे प्रीमियम कुछ है नहीं तो वो सब कैंसिल करने का दरकार नहीं है, ना कोई बाईबैक एक्सपेंस है तो वो भी PL में भेजने का दरकार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है, जी लिमिटेड डिसाइडेड टू बाईबैक 20,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच ₹5 प्रीमियम पर शेयर। कंपनी 5 रुपया प्रीमियम पर बाईबैक करेगा। एज्यूम दैट देयर इज सफिशिएंट बैलेंस इन सिक्योरिटी प्रीमियम एंड PL अकाउंट। कंपनी के पास सिक्योरिटी प्रीमियम और PL अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस है, आपको जनरल एंट्री मांगा है। तो पहले इक्विटी शेयर कैपिटल टू इक्विटी शेयर होल्डर कैंसिल किया आप, सॉरी इक्विटी शेयर कैपिटल प्रीमियम ऑन बाईबैक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर, और फिर ये जो 1 लाख आप प्रीमियम देने वाले हो इसको एडजस्ट किए, तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन बाईबैक, मतलब बाईबैक पे जो प्रीमियम है उसको मेरे पास जो पहले से प्रीमियम पड़ा है उससे एडजस्ट कर लिए, और क्वेश्चन बोला आपके पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रीमियम है तो आपको चिंता करने का दरकार नहीं है। तो सिक्योरिटी प्रीमियम टू प्रीमियम कर दिए 1 लाख। अब देखो आप कितना रुपया का इक्विटी शेयर बाईबैक कर रहे हो, 2 लाख का, और पूरा का पूरा कहाँ से कर रहे हो, अपने पास जो रिजर्व PL पड़ा है वहाँ से। तो जब भी अपने पास जो रिजर्व PL पड़ा है वहाँ से बाईबैक करते हैं तो हमको CRR अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है। तो थर्ड एंट्री PL टू CRR, और फिर इक्विटी शेयर होल्डर को पेमेंट कर दिए। ये सम्स क्लियर है सबको, यही वाला मैक्सिमम चांस है आने का, यही वाला सम्स मैक्सिमम चांस है आने का। पहले इक्विटी ये आएगा 8 से 10 नंबर का। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन बाईबैक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर, फिर जितना प्रीमियम बाईबैक पे दे रहे हैं उसको मेरे पास करंट जो सिक्योरिटी प्रीमियम पड़ा है उससे एडजस्ट कर लिए। जितना रुपया का इक्विटी शेयर बाईबैक करे, प्रीमियम नहीं सिर्फ इक्विटी शेयर, और अगर वो आउट ऑफ रिजर्व या PL कर रहे हैं तो CRR क्रिएट कर दिया उतने रुपया का, और फिर इक्विटी शेयर होल्डर टू बैंक करके पेमेंट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है, बाईबैक बोल रहा है डिस्काउंट पे और इशू कर रहा है 12% प्रेफरेंस शेयर वाला। कंपनी यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर इशू कर रहा है, लेकिन देखो मज़ेदार सम्स है। KT लिमिटेड, एक साथ दोनों चीज़, आखिरी सम्स है आज के क्लास का। KT लिमिटेड ब्रॉड अप 6,000 इक्विटी शेयर ऑफ 20 रुपीज़ ईच एट ₹19 पर शेयर। कंपनी 20 रुपये वाला इक्विटी शेयर 19 रुपये में बाईबैक कर रहा है। कंपनी हैज इशूड 10,000 12% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 10 ईच एट पार फॉर द पर्पज ऑफ बाईबैक। तो कंपनी प्रेफरेंस शेयर इशू करके कितना रुपया उठा रहा है, कंपनी प्रेफरेंस शेयर इशू करके कितना रुपया उठा रहा है, 1 लाख। और कंपनी को चुकाना कितना है बाईबैक के नाम पे, 6,000 इंटू 20, 1,20,000, मतलब कैपिटल कैंसिल करना है 1,20 का, चुकाना 1,14,000 ही है, चुकाना 1,14,000 ही है। डिस्काउंट पे बाईबैक कर रहा है ना, 19 रुपये में बाईबैक कर रहा है 20 का माल। लेकिन तो बाकी पैसा कहाँ से आएगा, कंपनी के पास तो फ्रेश इशू से, हाँ वेरी गुड, बाकी रिजर्व एंड PL से आएगा। तो देखो कैसे किया, पहले किया प्रेफरेंस शेयर इशू करने का एंट्री टू बैंक टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, 1 लाख रुपए का प्रेफरेंस शेयर इशू किया, एंट्री कर लिया। अब बोल रहा है पहले इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर टू कैपिटल रिजर्व। डिस्काउंट पे बाईबैक करते हैं तो जितना डिस्काउंट दे रहे उसको कैपिटल रिजर्व के नाम से बुकिंग करते हैं। तो इक्विटी शेयर कैपिटल कैंसिल किया, देखो 6,000 इंटू 20, 1,20,000। इक्विटी शेयर होल्डर को देना है 6,000 इंटू 19, मतलब 1,14,000, तो बाकी चला गया कैपिटल रिजर्व में। अब देखो आपके पास 1,20,000 का इक्विटी शेयर कैपिटल कैंसिल करना है, जिसमें से आप प्रेफरेंस शेयर से 1 लाख उठा रहे हो, बाकी 20,000 आपका PL से आएगा। और जब भी पैसा PL से आए तो क्या करते हैं,
CRR क्रिएट करते हैं। तो देखो PL2 CRR किया 20,000, 1,20,000 का नहीं किया CRR क्रिएट। पिछला क्वेश्चन में पूरा 2 लाख का CRR क्रिएट किया था क्योंकि पूरा का पूरा आउट ऑफ PL एंड फ्री रिजर्व था। इस बार 1 लाख फ्रेश इशू से किया है, बाकी 20,000 प्रीमियम से, बाकी 20,000 PL से। तो PL2 CRR क्रिएट किया 20,000 का और फिर इक्विटी शेयर होल्डर टू बैंक 1,14,000 पेमेंट करके झमेला खत्म कर दिया। 6 हाँ बोलो। जैसे अपने डिबेंचर पे जो डिस्काउंट में बाई किए हुए वापस रिडीम किए हुए, तो उसमें तो कभी मतलब ऐसा तो नहीं कि कैपिटल रिजर्व आता था, यहाँ पे ऐसा थी। डिबेंचर में DRR अकाउंट नहीं क्रिएट करते थे मनीष? हाँ, DRR अकाउंट तो बात तो एक है, वो डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व है। अच्छा, प्रेफरेंस शेयर में नहीं किए थे CRR का कहानी। प्रेफरेंस और इक्विटी क्या कहलाता है कंपनी का? कैपिटल। इसीलिए कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व खोल रहे CRR। नहीं हम वो कैपिटल रिजर्व का पूछ रहे थे, डिस्काउंट में जो कैपिटल रिजर्व का। अरे बात समझो, डिबेंचर ना प्रीमियम पे ही रिडीम होता है हमेशा। अच्छा, लोन जिससे लियो, एक बात हमको बताओ ना, जिससे लोन लियो बोलोगे तुम्हारा लोन अमाउंट से कम रुपया वापस करेंगे तुमको? नहीं ऐसा होगा तो नहीं। हाँ, लोन वाला मानेगा थोड़ी न। तुम बोलोगे बैंक से हम 5 लाख लोन लिए, आपको ब्याज तो चुका ही रहे हैं, वापस लेते समय 480 ले लेना, वो नहीं होगा ना। इसलिए डिबेंचर प्रीमियम पे ही रिडीम होता है हमेशा। इसलिए डिबेंचर में वो रिजर्व क्रिएट करने का दरकार नहीं पड़ा, कैपिटल रिजर्व। लेकिन इक्विटी शेयर हो या प्रेफरेंस शेयर हो, ये डिस्काउंट पे भी रिडीम हो सकते हैं। प्रीमियम पे रिडीम करो, प्रीमियम तुम्हारा नुकसान है, इसलिए प्रीमियम और रिडेम्पशन अकाउंट डेबिट कर रहे हो, डेबिट। और अगर डिस्काउंट पे रिडीम कर रहे हो मतलब तुम्हारा फायदा है। फायदा हमेशा कहाँ ट्रांसफर करते हो? रिजर्व में, कैपिटल रिजर्व। क्योंकि कैपिटल से फायदा हो रहा है इसलिए कैपिटल रिजर्व। हाँ, और ये प्रॉफिट इसके मतलब ये जो का तो ये भी बोल सकते हैं। हाँ बोल सकते हो, हाँ, इसलिए कैपिटल रिजर्व में जा रहा है। 6 नंबर एंट्री का सम से आप लोग खुद कर सकते हो, आराम से करके देखना। 7 नंबर भी वही है जिसमें पहले पूरा नंबर ऑफ शेयर निकालो फिर एंट्री करके दिखाओ। वो कंबाइंड सम हो गया। अब वो कंबाइंड सम्स है, तो वो ऐसा आता नहीं है उतना बड़ा सम्स, लेकिन अगर आए तो वो कर सकते हो। तो इसमें प्रैक्टिस के लिए हम सब टाइप का दो सम्स रख दिया। ठीक है, तो ये आप लोग खत्म करोगे 6 नंबर 7 नंबर। कोई डाउट होगा हमको नेक्स्ट क्लास में बोल सकते हो।